हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था इम्प्योर एंड प्योर की ट्रिक। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लेसेन कंडेंसेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? क्लेसेन क्लेसेन कंडेंसेशन। क्लेसेन कंडेंसेशन में कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कंडीशंस में मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंडीशन होती है कि जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड, एक तो इसमें इसके अंदर एक तो ईस्टर ये प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड के अंदर। ठीक है। एक जैसे इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ये चीज समझ में आई? एक तो इस तरीके का आपको कंपाउंड मिलेगा। जैसे आपको ये मिल सकता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके बाद मिलेगा ये और ये C2H5, ये आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए ईस्टर प्रेजेंट है। इस कार्बन से ये कार्बन अटैच होगा, इस कार्बन के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है। ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके आधा अल्फा हाइड्रोजन। तो अब इस कंपाउंड को बोल सकते हैं कि ये क्लेसेन कंडेंसेशन कर लेगा। क्या कर लेगा? मतलब रिएक्शन कर लेगा। ये कंडीशन होती है अपने पास क्लेसेन कंडेंसेशन। ओके। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स बताऊंगा जिसमें आप मुझे बताएंगे कि किसमें क्लेसेंट कंडेंसेशन होगा, किसमें नहीं होगा। फर्स्ट, मान लीजिए कार्बन, इसके बाद ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके बाद मान लीजिए ये डबल बॉन्ड ओ, ये C2H5। क्या इसमें क्लेसेंट कंडेंसेशन हो जाएगा? यस, इसमें हो जाएगा। ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, C2H5। क्या इसमें क्लेसेंट कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा? प्लीज आप लोग मुझे बताएं, होगा या नहीं होगा? मैंने आपको कंडीशन बताई, इस कार्बन से जस्ट पास वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। बट यहाँ कार्बन ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लेसेंट कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है। मान लीजिए सेकंड, थर्ड अपन लेते हैं सी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, C2H5। मुझे बताइए यहाँ पे क्लेसेंट कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा? प्लीज बताएं। देखिए मैंने कहा था इस कार्बन के पिस्टन है इसमें, इस कार्बन से जस्ट कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये क्या हो जाएगा अपने पास? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें क्लेसेंट कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट, इसे कंप्लीट करने के लिए अपन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपन यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं वो करते हैं NaOC2H5। ये हम रिएजेंट यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, या फिर KOH। और भी जो भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है वो हम यूज करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना? सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है क्लेसेंट कंडेंसेशन में, कि सबसे पहले उस कंपाउंड में ईस्टर होना चाहिए। सेकंड चीज उसमें अपने पास वो होना चाहिए, क्या? अल्फा हाइड्रोजन, जस्ट कार्बन के पास वहाँ। अब मैं आपको
कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास कंपाउंड है, इसकी रिएजेंट अपन ने करा ली Na2, क्या था Na क्या Na और C2H5। ठीक है, इससे अपन ने इसका वो कराया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्योर एंड इम्प्योर। इम्प्योर बॉन्ड हमेशा इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसके पास से ब्रेक होता है। तो अपन को इन दोनों कंपाउंड में एक को ट्रीट करना है इम्प्योर की तरह, एक को नॉर्मल अपन ट्रीट करें, मतलब इसका इसके पास से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। हाँ, इसका मैं एक चीज और बता देता हूँ, NaOC2H5, इसका काम होता है हाइड्रोजन रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करता है ये। ठीक है, तो अपन इसको किसी को भी इम्प्योर ट्रीट कर सकते हो, किसी को भी आप किसी से भी अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम कंपाउंड है। तो मैं मान लेता हूँ इसको अपन ने ब्रेक करा और इसका अपन यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करा। तो जब अपन इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा अपने पास C डबल बॉन्ड O C प्लस O-C2H5। ठीक है, ये बनेगा अपने पास यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, तो H प्लस C डबल बॉन्ड O-C2H5 ये बनेगा। अब ये हाइड्रोजन जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस जगह पे, ये बॉन्ड आके इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज ये जुड़ जाएगा अपने पास इसके पास जाके, तो ये बन जाएगा अपने पास CH। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, वो जुड़ेगा CH2, C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस एक H आगे जुड़ जाएगा OH C2H5। ठीक है, ये अपने पास फाइनल अपना कंपाउंड बन जाएगा, प्रोडक्ट। समझ में आया आप लोगों को? प्लीज नोट डाउन। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। एक और लेते हैं अपन एग्जाम्पल। मान लीजिए CH, अब आप मेरे को बताइए इसमें कैसे करेंगे। एक को इम्प्योर की तरह ट्रीट कर लेते हैं, एक को प्योर की तरह ट्रीट कर लेते हैं। मान लीजिए ये इम्प्योर है और इसके साथ अपन अल्फा हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए, चलो ये तो अपन ने इम्प्योर ट्रीट कर लिया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब बताइए मुझे कि कैसे अपन अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन यहाँ रिमूव करेंगे, तो कम इधर तो बीटा कार्बन आ गया है, कैसे रिमूव करेंगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या मैं अब इससे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूँ? है, तो करिए। अपन इसको लिख देते हैं H प्लस और ये C माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और इसको अपन इम्प्योर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, HCH डबल बॉन्ड ये हो गया अपने पास प्लस, ये हो गया माइनस C2H5। तो ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा,
ये जाके इससे जुड़ जाएगा और जो भी होगा वो अपना फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब अपन आगे ध्यान रखेंगे इस चीज का कैसे अपन प्रेशर कंडेंसेशन को कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, एस्टर देखना है और अल्फा हाइड्रोजन देखना है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप पहले इस होमवर्क को नोट डाउन करें। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको आपको करना है। ओके, अब इसमें एक चीज आती है कि आप लोगों को कभी बोल देगा कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब मेजर प्रोडक्ट की कंडीशन में आप लोगों को बता देता हूँ, मेजर प्रोडक्ट कैसे आप लोग बनाएंगे। मेजर प्रोडक्ट की कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल CH3 CH C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस लिखिए सी, हाँ ये हो गया CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ये अपने पास कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन होती है कि ये अल्काइल है, ये छोटा है। ठीक है, इसमें एक कार्बन कम है ना, तो ये अल्काइल छोटा है और ये अल्काइल बड़ा है। तो इसमें ये होता है कि बड़े अल्काइल को हम एक इम्प्योर की तरह ट्रीट करेंगे और छोटे अल्काइल को से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। पहला इससे हम छोटे अल्काइल से हाइड्रोजन रिमूव और बड़े अल्काइल से सॉरी अल्काइल को इम्प्योर ट्रीट करना है। जब भी आपके सामने कंडीशन रखी जाए कि ये आपको रिएजेंट दे दिया और आपसे बोला जाए कि इसको हम NaOC2H5 से रिएक्ट कराओ और बोल दे कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें क्या था कि सेम सेम प्रोडक्ट दे रखे, बट इसमें एक कार्बन दे दिया, तो एक एल्काइल बड़ा दे दिया, एक छोटा दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको इम्प्योर ट्रीट करे किसको। और मेजर प्रोडक्ट की बोलेगा तब आपको क्या करना है, इस CH3 के पास में से, मतलब इसका एल्काइल छोटा है तो इससे हाइड्रोजन रिमूव कर देना और इस ये एल्काइल बड़ा है तो इसको इम्प्योर की तरह ट्रीट कर लेना और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही छोड़ते हैं, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसको जब तक इतना पढ़िए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे, ठीक है।